ओके, वीआरएफ यानी कि वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो एमपीएलएस में मैंने जिक्र किया था इसका कि एमपीएलएस जो वीपीएन है वो हमें जब कॉन्फ़िगर करना रहता है फॉर द सेपरेशन ऑफ राउटिंग टेबल ऑफ डिफरेंट कस्टमर्स ओवर द सेम राउटर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। तो उसके लिए हम बेसिकली वीआरएफ यूज करते हैं। तो जैसा कि लिखा है कि भाई सर्विस प्रोवाइडर्स को अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग राउटिंग टेबल बनानी रहती है। सो ऑब्वियसली क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि भाई जो कस्टमर वन है वो भी एक ही प्रीफिक्स यूज कर रहा है, लेट्स से 10.0.10.1.1.0, और कस्टमर टू भी सेम प्रीफिक्स यूज कर रहा है 10.1.1.0। तो अब इनको अगर सेपरेट नहीं रखेंगे तो ऑन द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क दे विल कॉन्फ्लिक्ट। तो हमें क्या करना होता है भाई, अलग अलग रखना है। तो एक तो तरीका क्या है कि भाई एक कस्टमर को एक राउटर पे कनेक्शन दो हर जगह, एक एलएसपी रखो उसका, जो हमने पढ़ा था ना, लेबल स्विच पाथ, और दूसरे कस्टमर के लिए दूसरे राउटर से कनेक्ट करो एंड दूसरा एलएसपी दो, ऑल टुगेदर अ न्यू। बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक, है ना। ऐसे तो अगर एक सर्विस प्रोवाइडर के 1000 कस्टमर्स हैं एक साइट पे, एक साइट या एक लोकेशन पे, तो 1000 राउटर लगाओगे आप तो कमाओगे क्या, खाओगे क्या? तो इन दैट सेंस दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक सिनेरियो, वी डोंट यूज दिस। तो हम क्या करेंगे, ये है विदाउट वीआरएफ। अगर आप वीआरएफ की बात करोगे तो विल टेक अ सिंगल राउटर। सो आई गेस वी हैव अ picture for that also. See, हाँ, so not necessarily we don't need separate routers for that. We can use a technology called virtual routing and forwarding. तो सर्विस प्रोवाइडर का राउटर ए है, यहाँ पे आपने कस्टमर वन को भी कनेक्ट किया हुआ है फॉर ब्रांच ए, कस्टमर टू को भी कनेक्ट किया हुआ है, उनको भी सर्विस दी हुई है फॉर ब्रांच ए, एंड दे आर कनेक्टेड टू द सेम राउटर। एंड आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो ओवर द सेम सेट ऑफ राउटर्स द डेटा ऑफ बोथ ऑफ द कस्टमर इज बीइंग प्रोपेगेटेड। तो आप अलग से कोई नेटवर्क आर्किटेक्चर या नेटवर्क डिवाइसेस यूज नहीं कर रहे हो, और द सेम पाथ ओवर द सेम डिवाइसेस यू आर यूजिंग योर ट्रांसपोर्ट। तो दैट इज बाय पॉसिबल बाय वीआरएफ। अब ऐसा होता कैसे है, तो उसके लिए वी हैव फर्दर स्लाइड्स कि भाई वीआरएफ क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक सिंगल राउटर पे, जहां पे नॉर्मली एक राउटिंग टेबल होती है जिसके अंदर सारे रूट होते हैं फिजिकली, उसको आप वर्चुअली मोर देन वन राउटिंग टेबल में डिवाइड करा सकते हो। याद होगा वीलैन्स जैसे स्विचेस पे होती है, तो जो काम वीलैन करती है स्विचेस के लिए, राउटर के लिए वीआरएफ करते हैं। वीलैन क्या करती है, स्विच को वर्चुअल मल्टीपल स्विचेस बना देती है ना, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन्स। ऐसे ही वीआरएफ एक राउटर को मल्टीपल राउटर की तरह काम करवाता है। तो मल्टीपल राउटर होंगे मतलब कि मल्टीपल राउटिंग टेबल होंगे, जैसे हमारा पीछे एग्जांपल था ना। तो एक राउटिंग टेबल वर्चुअली फॉर कस्टमर ए, एक राउटिंग वर्चुअल फॉर कस्टमर बी, ठीक है ना। तो एमपीएलएस वीपीएन्स के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट बेसिकली वीआरएफ डज फॉर अस, है ना। हाँ, एक जो वीआरएफ का डेटाबेस है वो कम्युनिकेट कर सकता है सेम वीलैन सेम वीआरएफ में, नॉट विद द डिफरेंट वीआरएफ, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाएंगे जैसे डिफरेंट वीलैन्स एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाती थी, राइट। सो वी हैव सम सिमिलैरिटी बिटवीन वीलैन्स एंड वीआरएफ्स। तो वीआरएफ दो तरीके के होते हैं, जहां पे आप वीआरएफ को, एक्चुअली वीआरएफ बोलते हो वो है जब आप उसको एमपीएलएस के साथ, एमपीबीजीपी के साथ यूज करते हो। और जब आप वीआरएफ को एज देयर सेपरेट एप्लीकेशन यूज करते हो फॉर योर पर्टिकुलर टास्क, आप कुछ करना चाह रहे हैं ऐसा इस वाली प्रॉपर्टी का, मेक डिफरेंट वर्चुअल राउटिंग टेबल्स, तो वीआरएफ जो विदाउट एमपीएलएस के कॉन्फ़िगर होता है उसको वीआरएफ लाइट बोलते हैं। एमपी बीजीपी क्या होता है, देखो बीजीपी जो हमने पढ़ा था वो बाय डिफॉल्ट होती है IPv4 के लिए, है ना। लेकिन IPv6 है और बाकी ऐसी और बहुत सारी ट्रैफिक क्लासेस हैं जिनको सपोर्ट करवाना है ओवर द इंटरनेट। उसके लिए बीजीपी का एक और एक्सटेंशन आया था, दैट इज नोन एज एमपी बीजीपी। ये मिस्टेक है, बीपी बीजीपी नहीं है, ये भी एमपी बीजीपी है। ऑलराइट, तो वीपीएन और वीआरएफ का यहाँ पे इसलिए डाल रखा है मैंने, बिकॉज वीपीएन तो जस्ट क्या है, जैसे हमने लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस किया था वीडियो में, कि एक तरीका है एक वर्चुअल नेटवर्क बनाने का ओवर अ फिजिकल नेटवर्क।
ठीक है ना। अब वो कैसे बनेगा, उसके तरीके अलग अलग होते हैं, उसकी प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होती है। जैसे हम अभी सिक्योरिटी वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि इंटरनेट के ऊपर वीपीएन बनाने का एक तरीका होता है आईपीसेक प्रोटोकॉल के बेस पे, आईपीसेक वीपीएन, ठीक है। ऐसे मल्टीपल टाइप ऑफ वीपीएन प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको वर्चुअल नेटवर्क, टनल्ड नेटवर्क बनाने का एक जरिया देती है ओवर द फिजिकल नेटवर्क, ठीक है। तो वीआरएफ इज वन ऑफ देम। तो एमपीएलएस में जो वीपीएन बनते हैं, जो ट्रैफिक सेपरेशन होती है, कस्टमर सेपरेशन होता है, वो किसकी हेल्प से होता है, वीआरएफ की हेल्प से। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो कैसे रहेगा, जैसे मान लो एक राउटर है आपके पास, मैंने लिया हुआ है जस्ट टू शो यू हाउ इट इज डन। तो आपने क्या किया, एक साइड हमारा कस्टमर साइट वन है सॉरी, कस्टमर वन साइट वन, दूसरे साइड कस्टमर वन साइट टू, नीचे कस्टमर टू साइट वन, कस्टमर टू साइट टू। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक वीआरएफ बनाऊंगा मैं सी एस वन के नाम से, कस्टमर वन या कस्टमर साइट वन जो भी बोलो, और दूसरा मैंने बनाया सी एस टू, कस्टमर टू, राइट। ये वीआरएफ के नाम देने होते हैं। देन आप क्या करोगे, जो एफ ए जीरो बाई जीरो और वन बाई जीरो इंटरफेस है, ये किस में डाल दोगे आप, वी आर एफ सी एस वन में। और इंटरफेस एफ ए वन बाय वन और टू बाय जीरो किस में डाल दोगे आप, इन वी आर एफ सी एस टू में। फिर आप इन दोनों पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करोगे। तो दिस इज समथिंग दैट हैपेंस। उसके बाद अगर आप शो आईपी रूट सी एस वन के लिए करोगे, क्या अलग से राउटिंग टेबल आएगी फॉर दिस। एंड अगर आप सी एस टू के लिए करोगे तो नीचे वालों के लिए उनमें कम्युनिकेट कराने की ट्राई करोगे, देर विल बी नो कम्युनिकेशन एट ऑल, ठीक है। So that's it for VRF. This is a short and sweet video on this MPLS VPN concept. And on that note, our WAN part is complete. And in the next, video or one, two, three, I don't know how many are going to be there, but yes, we'll discuss the switching remaining part. So I hope this was informative. Please do let me know in the comments, and I'll see you in the next video. Bye bye. Take care.